हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट प्रो। तो देखते हैं मार्केट को कैसे ट्रेड किया, क्या साइकोलॉजी था। तो क्योंकि मार्केट तो आपको प्लान पे लेके चलते हैं। पहले देखिए 19 तारीख को कल वीडियो नहीं लाया, तो आज देखिए कैसे क्या प्लान था। 19 तारीख में ऑल टाइम हाई ब्रेक किया मार्केट ने, बहुत अच्छा दिन था। बट देखिए मार्केट ऑल टाइम ब्रेक करना वो अलग बात होती है, हमको प्रॉफिट मिला नहीं मिला वो अलग की बात हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, बहुत बढ़िया दिन था। एंट्री दिया, पहले तो गैप अप ओपन हुआ, बाद में फिर एंट्री दिया। एंट्री जब भी दिया तो देखिए एंट्री लेने के बाद मार्केट वहीं एक रेंज में घूमता रह गया और अपने को ना तो टारगेट दिया ना तो एसएल दिया। वो टारगेट ठीक है, एंट्री मिल गया। एंट्री मिलने के बाद देखिए सी साइड एंट्री ट्रिगर हो गया था। उसके बाद मार्केट गया, उधर रेंज में घूमता रहा, कुछ ना तो एसएल लिया ना तो टारगेट दिया। तो अभी इसको होल्ड करके चल रहे हैं, अभी तक इसका हुआ नहीं। तो 19 तारीख को और दूसरा ट्रेड कुछ किया नहीं। तो देखते हैं फिर 20 तारीख का क्या प्लान किया था। 20 तारीख को प्लान किया था 53,200 का सी में प्लान किया था और 53,000 पी में तो एंट्री मिलने से रहा। 53,200 में एंट्री मिला, फिर सी में एंट्री मिला। सी में एंट्री मिलने के बाद यहाँ भी आज के दिन भी ना तो टारगेट वन दिया, 600 मतलब 28 पॉइंट से टारगेट रह गया। तो ये टारगेट बुक नहीं किया मैं, यहाँ पे टारगेट मेरा नहीं बुक हुआ है अभी, ये भी कैरी फॉरवर्ड करके गया हूँ। तो आप देखेंगे पहले एक चीज़ देखिए, कैपिटल देखिए यहाँ पे कितना इन्वेस्ट है 15,420, यहाँ पे कितना इन्वेस्ट है 11,070 रुपये। ठीक है, दोनों जगह ये भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, ये भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड चल रहा है। इसमें भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अभी तक नहीं लिया है। इसमें भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है, नहीं लिया है। तो स्टॉप लॉस सुबह फिर रिवाइज कर देंगे, सेम स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे। जब तक टारगेट वन नहीं मिलता है तब तक तो स्टॉप लॉस के सहारे ही जाएंगे। ठीक है, एक बार तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे ठीक है 600 आ रहा है, 28 पॉइंट के लिए क्या जाएंगे, एक लॉट बुक कर लेते हैं। लेकिन फिर सोचा नहीं, जो सिस्टम है सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, लॉस हुआ तो ऑलरेडी समथिंग 60-70 हज़ार का प्रॉफिट है। 60-70 हज़ार में 20-30 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये चला गया तो कोई 25 हज़ार रुपये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिस्क कब ले रहे हैं जब प्रॉफिट है। और देखिए छोटा छोटा कैपिटल लगा के छोटा छोटा प्रॉफिट लेके इतना प्रॉफिट बना है। आप देखेंगे तो अभी 1.5 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना प्रॉफिट है। और टारगेट अपना यही है कि ये 2 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए का कैपिटल किया जाए, छोटे कैपिटल से। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कैपिटल में 50,000 60,000 लेके आया दिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन फिर मैं समरी बनाऊँगा पूरा, अभी तो कर रहे हैं ट्रेड। फिर एक दिन समरी टोटल 2 मंथ का लेके आऊँगा आपके सामने, फिर आप देखिएगा छोटे कैपिटल से कैपिटल कैसे बनाया जा सकता है। आज तो मैं लाइव देख रहा था, मार्केट बीच में जब 2 बड़े कैंडल बनाया तो कितने लोग फंसे थे, क्या क्या कमेंट आ रहा था लोगों का। और जो ट्रेडिंग करा रहा था लाइव में उसका भी दिमाग नहीं काम कर रहा था। उसने ये बोला भाई मैं तो बहुत ट्रेड डाल दिया आज दिन भर में, बहुत ट्रेड। तो मैं सोच रहा था भाई इतना ट्रेड क्यों डालना, अगर मेरा एक ट्रेड डालने से मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है तो 10 ट्रेड 50 ट्रेड क्यों डालना। लेकिन ठीक है, साइकोलॉजी है, उनका अलग नियम होता होगा। लेकिन मैं इतना देखा कि उनका आज 100% लॉस में गया है। जितने भी लाइव में कर रहे थे और जिनका भी कमेंट आ रहा था, मैं देख रहा था, कुछ समय मिला था मुझे वही लंच के समय, तो देख रहा था। मतलब सबका मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, मेरा 10,000, मेरा 20,000, मेरा 1 लाख, मेरा 5 लाख। तो ऐसे बोल रहे थे भाई 5 लाख कैपिटल से कोई कोई लॉस लेके चल रहा है। 5 लाख मतलब अगर लॉस ले रहा है तो कैपिटल कितना होगा उसका, 10 लाख 12 लाख कैपिटल होगा, तभी तो 5 लाख रुपए लॉस ले रहा है। या तो पता नहीं इतना कैसे लॉस आदमी बेयर करता है भाई। 10-12 हज़ार रुपये में तो हिलने लगता है आदमी, भी 5-5 लाख रुपए का लॉस। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, जिसके कैपिटल है जिसके पास पैसा है वो आराम से कहीं ना कहीं तो उसको कुछ ना कुछ तो करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके पास कैपिटल नहीं है मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, जो कुछ मार्केट से एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। मेरा ऐसा नहीं है, करोड़पति के लिए तो रहता नहीं है। करोड़पति इसमें क्या 10-12 हज़ार रुपये 8,000 रुपये के लिए वो आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये प्रॉफिट होता है पर डे का। 20,000 रुपये प्रॉफिट लेता हूँ, 4,000 3,000 2,000 इसके बीच में ले लो, कभी कभी तो 500 रुपये प्रॉफिट लेके उठता हूँ।
ठीक है। तो मार्केट है, मैं मार्केट से ना तो लड़ता हूँ ना तो मार्केट में इतना कैपिटल लेके आता हूँ कि मुझे होल्ड करने की क्षमता ही न रहे। मैं इतना ही कैपिटल मार्केट में लगाता हूँ कि मैं होल्ड कर जाऊँ, ठीक है, 2 दिन आराम से सो सकूँ। अभी मैं इतना होल्ड किया हूँ 25,000, तो मुझे नींद भी आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 75,000 रुपये का कैपिटल पड़ा हुआ है। तो अगर कैपिटल है मार्केट में तभी तो होल्ड कर पाएंगे, जब कैपिटल ही नहीं रहेगा आपके पास। सिर्फ ये ट्रेड देखेंगे आप 16 अगस्त से लेके अभी 20 चल रहा है, 20 सितंबर चल रहा है, तो यहाँ तक देखिएगा सिर्फ सिस्टम में जो ट्रेड करा रहा हूँ वहाँ पे देखिएगा जितने भी लोग होंगे 75-76 हज़ार रुपये कैपिटल उनका हो गया होगा। लॉसेज निकाल के जो स्टॉप लॉस बीच में है उसको निकाल के भी 70-75 हज़ार रुपये का कैपिटल हो गया है, ठीक है। 70-75 हज़ार रुपये में 25,000 रुपये कौन नहीं होल्ड कर सकता? जो कमाया है उसी में जा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 रुपये देन फिर अपने सिस्टम पे आ जाएंगे। ये तो थोड़ा सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम से हट के किया गया है। देखिए वहाँ भी चल रहा था सी, तो यहाँ सी का पोजीशन नहीं बनाना चाहिए था, बट ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए 2 लॉट 4 लॉट में भी कर सकते हैं, वो तो अपनी मर्जी होती है, अपनी अपनी कैपिटल होती है, क्या किसको अलाउ होता है। तो वहाँ का 2 लॉट, यहाँ का 2 लॉट, दोनों का तो स्टॉप लॉस मेरा फिक्स है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस फिक्स है, वहाँ भी स्टॉप लॉस फिक्स है। देखेंगे मार्केट क्या करता है। एक लग रहा है ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है मार्केट, तो इतना जल्दी तो नीचे नहीं आएगा कि रातों रात एकदम पूरा ब्रेक करके 20,000 25,000 पहुँच जाएगा, 30,000 40,000 पहुँच जाएगा। इतना भी मार्केट नहीं गिरा, और गिर भी जाएगा तो मेरा कितना जाएगा, 25,000 रुपये जाएगा ना। तो 25,000 में इतना नींद ख़राब करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उतना है, जब प्रॉफिट हुआ है तो इतना कोई भी होल्ड कर सकता है। तो देखिए 20 तारीख का ये पोजीशन फिर अपना बनाया गया एक्सपायरी के लिए, एक्सपायरी तक इसको होल्ड करना है, होल्ड करके लेके जाऊंगा। सैटरडे संडे है तो कोई दिक्कत नहीं, और फिर भी होल्ड करके जाऊंगा इसको। और कुछ पोजीशन आज कटी हैं, क्योंकि सैटरडे संडे है इसलिए पोजीशन कटी, इसलिए थोड़ा मार्केट गिरा। लेकिन ठीक है, मार्केट पोजीशन घट रहा है, गिर रहा है, हमारा स्टॉप लॉस लिया ही नहीं सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हम क्यों निकल जाएं। कटने तो जिसका पोजीशन कटना होगा, हमको भी जब हमारा स्टॉप लॉस तो हिट करेगा हम भी निकल जाएंगे। तो 9-15 का बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। 9-15 पे जो ट्रेड मिला, टारगेट 1 टारगेट दोनों अचीव हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, 4,380 रुपये का प्रॉफिट हुआ समथिंग। देखिएगा 53,200 के सी और 53,000 के पी में तो फिर मार्केट गैप हो गया, तो ये हट ही गया, इस पर मैं कैलकुलेशन ही नहीं लिया। मुझे जो दिखा सी में दिख रहा था अपॉर्चुनिटी, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिया, 402 पे एंट्री लिया, मिल गई एंट्री। 501 का टारगेट हिट बहुत जल्दी हिट हो गया, और ये भी देखेंगे तो टारगेट 2 भी बहुत जल्दी हिट हो गया। तो यहाँ पे कहीं पिक्चर में आया ही नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे ही लगाया देखा तो टारगेट 2 भी हिट हो गया। टोटल प्रॉफिट बुक कर लिया 4,380 रुपये। मैं बोला कोई बात नहीं। अब जो कैपिटल आप देखेंगे 25,000 रुपये, 26,000 जो फंसा है उसमें तो 4,000 बुक हो गया, बचा कितना है मेरा 20,000 रुपये, अगर मोटा मोटी देखेंगे तो ये कैसे, इसमें आप टेंशन फ्री, कम कैपिटल रहेगा, नींद भी आएगा आपको। ज़्यादा कैपिटल लगाओगे आपको नींद भी नहीं आएगा। अब देखिए ये कैंडल है आपका 9-15 का, ठीक है, 9-15 का इतना बड़ा कैंडल बना दिया था कि एंट्री वैसे ही मिस हो गई थी, ठीक है। लेकिन फिर आया मार्केट, फिर एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद फिर मार्केट यहीं डिंग डोंग करने लगा, फिर डिंग डोंग करते रह गया। फिर आप देखिएगा तो 20 तारीख आज मार्केट खुला, बढ़िया खुला, प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गया। फिर कल के जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था उसी के इर्द गिर्द में सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद बढ़िया मार्केट ऊपर गया, यहीं पे टारगेट हिट हो गया मेरा। आप देखें 12-10 के करीब में मेरा 9-15 का टारगेट हिट हो गया, यहाँ पे मैं निकल गया था। उसके बाद मार्केट झिकझक करता रहा, रेंज में आया, फिर हालत यहाँ ख़राब हुई थी। इस समय लोगों की हालत ख़राब हुई थी 1:30 के करीब में। ये जो कैंडल बनाया ना, बहुत लोग यहाँ पे लॉस किए हैं। ये दो कैंडल है जो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के चल रहे थे ना, वो धड़ाधड़ कटना चालू हुआ तो यहाँ पे आए। अभी भी देखिए, अभी भी कहाँ पे, यहाँ पे एवरेज किया गया है, यहाँ पे एवरेज किया गया है। तभी जब तक ये कटेगा तो थोड़ा सा आएगा, लेकिन यहाँ संभाल लेंगे मार्केट को। इसके बाद मार्केट को यहाँ संभाल लेंगे ये लोग 52,680 के। अब यहाँ पे मार्केट अगर नहीं संभल पाया तो फिर मार्केट पे बढ़िया दिख रहा है 52,346 का टारगेट दिखेगा, लेकिन यहाँ तक अभी मार्केट को संभल जाना है। यहाँ भी संभाल लेंगे मार्केट को। 53,000 पे भी राउंड लेवल है तो बहुत बढ़िया सपोर्ट बिल्डअप हुआ है। 53,200 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है, तो इतना जल्दी अभी ये ब्रेक नहीं होने वाला है। और उसके बाद आज का जो नया सपोर्ट निकल के आया है, जो काफ़ी देर तक होल्ड करके रखा था और
53,460, 450 का राउंड लेवल लेके चलेंगे या 500 का लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 500 का सपोर्ट, अब ये जो है यहाँ पे देखिए 600 का सपोर्ट बनते बनते रह गया क्योंकि ये रेसिस्टेंस के रूप में आ गया है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं टूटेगा तो थोड़ा मार्केट और ऊपर जाएगी, इसको भी कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं होल्ड करके गया हूँ क्योंकि मुझे सपोर्ट नीचे बहुत बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं, रेसिस्टेंस तो ऊपर है नहीं, कुछ खुला आसमान है, कहीं भी जाए मार्केट, इसके लिए मैं थोड़ा होल्ड करके गया हूँ। और देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, चार्ट में लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट देखिए 599, ठीक है। इसी कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो जाता है 12:10 पे, यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो जाता है। अभी इसको लेके चल रहा हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ नहीं है, देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए 53,200 का सी है, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए 239 का है, लो ही नहीं लगाया, 239 पे आया ही नहीं आज के दिन में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ का भी स्टॉप लॉस देखिएगा, आपको ये भी दिखाऊंगा। अब ये भी कैरी फॉरवर्ड है 319, ठीक है। ये कितना है 52,900 का, तो दोनों आपको दिखाता हूँ, दोनों पे अभी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा लो यहाँ का था, लो आप देखिएगा क्या लगा है 276, ये भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। और दूसरा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे 52,900 का सी है, यहाँ पे भी देखिए बहुत बढ़िया हाई लगाया, 822 का लगाया, 6 पॉइंट से करीबन मेरा टारगेट रह गया, क्योंकि मेरा टारगेट जो था यहाँ पे 828 का था, समथिंग था, लेकिन कोई बात नहीं आया मार्केट 874 का है, 874 का, सॉरी 874 का टारगेट था शायद, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे चल के। हाँ 874 का टारगेट है, अभी आया नहीं, 320 का भी स्टॉप लॉस भी नहीं आया है। तो देखिए सबसे लो क्या लगाया है 450 का लो है, और हाईएस्ट हाई आप देखेंगे तो 828 का है, अभी भी 74 पे गया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी होल्ड करके रखा हूँ। मार्केट अभी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, कम से कम अपना टारगेट 1 तो मिल सकता है, ऐसा मैं होप किया हूँ। वैसे मार्केट में होप करना नहीं, सिस्टम भी मेरा यही बोल रहा है कि जब तक टारगेट 1 नहीं हिट होता है तो या तो एसएल है तो टारगेट 1, फिर तो टीएसएल की बात आएगी। अभी तो टारगेट 1 नहीं हुआ तो टीएसएल की बात कुछ आएगी नहीं, तो इस हिसाब से ट्रेड किया हूँ। अब देखिए एक नया है आप लोगों के लिए कि मैं अब एक दिन का एक्स्ट्रा लेवल नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो एक्स्ट्रा लेवल देने में दिक्कत हो जाएगी मुझे। अगर आप लोगों को इस तरह से ट्रेड करना है, प्रॉफिटेबल रहना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने लोग गंवाए होंगे, और मैं 25,000 का ही होल्ड करके रखा, ना तो मेरा लॉस हुआ है ना तो भी मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और ऑलरेडी आप देखेंगे तो मेरा सारा पोजीशन प्रॉफिट में चल रहा है, सारा पोजीशन प्रॉफिट में चल रहा है। ये देखिएगा यहाँ पे एंट्री पॉइंट, आपको एक चीज़ ये दिखा देता हूँ कि मैं एंट्री पॉइंट और प्रॉफिट कहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिएगा 514 का एंट्री पॉइंट है, 800 के करीब में ये चल रहा है 52,900, तो इसमें भी मेरा प्रॉफिट ही चल रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा 800 के करीब में, ये यहाँ पे आइए, देखिए क्या है इसका 800 का क्लोजिंग है, ठीक। यहाँ भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है, मतलब 3 3 9 समथिंग 9,000 का प्रॉफिट यहाँ चल रहा है आपका। और दूसरे में आप जाएंगे देखेंगे, देखिए यहाँ भी आपको प्रॉफिट में ही चल रहा होगा। आपको एक्सेल में लेके चलते हैं, यहाँ पे देखिए 20 तारीख 369 पे एंट्री है, अब इसका क्लोजिंग देखिए, ठीक है 369 पे एंट्री है और इसका 500, तो अगर मोटा मोटी समझिए तो इसमें भी 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, तो 9-4 13,000 का तो मेरा वैसे ही प्रॉफिट चल रहा है, कितना मार्केट गिरेगा। तो ये माइंडसेट से मैं होल्ड करके गया हूँ, और ट्रेड को ऐसे ही होल्ड किया जाता है, बहुत पैनिक होकर ट्रेड नहीं किया जाता है। अगर ट्रेड को पैनिक होकर करोगे ना तो हर दिमाग टेंशन में रहेगा और ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। अल्टीमेटली क्या है ना, महीने में पीएनएल उठा के देखोगे ना तो लॉस में ही रहेगा आपका। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि शांति दिमाग से ट्रेडिंग है, कोई जंग थोड़ी ना कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आराम से कीजिए, माइंड फ्री करके कीजिए। जब माइंड फ्री रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, तो खुद ही माइंड फ्री हो जाएगा आपका। पहले प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश कीजिए एक बैग आके। और सबसे बेकार थिंकिंग लोगों की यही है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए लेके आएंगे हम, और 4 लाख रुपए लेके हम 10 लाख बनाएंगे। पहले आप सीखो, देन 10 लाख का ख्वाब देखो, क्योंकि जब आपको आता नहीं है तो 10 लाख कब जीरो हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा, एक दिन में जीरो हो जाएगा। तो 10 लाख से 20 लाख नहीं कमाया जा सकता है, 20,000 से 10 लाख कमाया जा सकता है।
और 10 लाख कमाया जा सकता है, मतलब 10 लाख कमाने की स्किल आपके अंदर हो जाएगी। कैसे 10 लाख कमाया जा सकता है वो आपको 20,000 सिखा के देगा आपको। 1 लाख से 10 लाख से आप नहीं सीख सकते हैं, 20,000 से आप 10 लाख कमाने की स्किल सीख सकते हैं। तो वो है 20,000, ठीक है। 20-25 हज़ार का कैपिटल बहुत सफिशेंट होता है, वो अपना रखिए। आप 50,000 रखिए, 20,000, 1 लाख रखिए, लेकिन पूरा यूज मत कीजिए। 1 लाख नहीं रहेगा, 20,000, 25,000 नहीं रहेगा, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 1 लाख रुपए रहेगा तो आप कैसे स्टॉप लॉस लगाओगे तो थोड़ा कैपिटल लगेगा आपको, टारगेट लगाओगे तो थोड़ा कैपिटल लगेगा आपको। तो जब ये सब लगाना है तो कैपिटल लगता है। तो अपने अकाउंट में आप रखिए, 1 लाख रुपए तक रखेंगे तो आप माइंड फ्री, टारगेट 1, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें लगा के चल सकते हैं, आपको बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो फिर आपको हमेशा मार्केट देखना पड़ेगा, टारगेट 1 आ गया तो बुक करना पड़ेगा, देन स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 20-25 हज़ार रुपये रहेगा। तो 25,000 रुपये का ट्रेड डाले हो तो 25,000 रुपये पे आप केवल स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट लगाने के लिए फिर आपको दिक्कत होगा। तो इससे क्या रहेगा कि आप टारगेट भी लगा के रख सकते हो, स्टॉप लॉस भी लगा के रख सकते हो, तो इससे सफिशिएंट है। तो 20,000 से ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग नहीं किया जाता, किया जा सकता है, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। और 1 लाख रुपए है तो 20,000 का, लेकिन ट्रेडिंग केवल 20,000 से करनी है। उसमें क्या रहेगा, आप टारगेट 1, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें लगा के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैसेज आएगा उठ के तुरंत, इतना भी गहरी नींद मत सो जाओ कि मार्केट में टारगेट 1 अचीव हो गया और फिर आपको बोल रहा है कि नहीं TSL लगाओ तो आप सोते ही रह गए, ऐसा भी नहीं है। मतलब कुछ काम करते रहो कि मैसेज आ जाए तो आप देख लो, देखने के बाद फिर TSL लगा लो, कास्ट टू कास्ट, ऐसी सारी चीज़ों को इसमें नहीं एकदम माइंड पे ले लो कि नहीं मार्केट को इतना आराम से, तो इतना आराम से भी ट्रेडिंग नहीं होती है। जब आपका ट्रेड चलता रहेगा तो आपको नींद ही नहीं आएगी, पहली बात तो ये है, ठीक है। आदमी का 10 रुपये फंसा रहता है तो नींद नहीं आती हो, तो 10-20 हज़ार रुपये फंसा रहेगा तो नींद आएगी नहीं। तो यहाँ पे देखते रहिएगा, अपना कैपिटल बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, छोटे कैपिटल से आइए, मैं यही कहूँगा, छोटे कैपिटल से आइए, प्रॉफिटेबल बनोगे और सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए। आपको अगर ऐसे लेवल चाहिए तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और उस पर मैं आपको लेवल जैसे मैं अपने लिए निकालता हूँ आपको भी दे दूँगा, ऐसा कोई और नहीं है। बट मैं केवल आपको सीखने के लिए दूंगा, उस पर आप ट्रेडिंग मत कीजिए। ट्रेडिंग करेंगे या तो आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, क्योंकि या तो आप किसी से जो भी है आपसे सलाह लीजिए, मेरे कहने पे ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ठीक है आपको अच्छा लगता है आप पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आपको प्रॉफिट पेपर ट्रेडिंग में होता है, दिन आप वो कीजिए। पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऐसे आप रोज़ देख ही रहे हैं मेरा ट्रेडिंग डे, तो आपको इतना तो विश्वास हो गया होगा कि नहीं ठीक है अच्छा है, प्रॉफिट आ रहा है। पेशेंस सारी चीज़ें हैं, पेशेंस कैसे उसमें रखना है, क्योंकि ऑटोमेटिक आप जब सिस्टम से चलोगे तो जब तक आपका स्टॉप लॉस, पेशेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। भाई मेरा स्टॉप लॉस नहीं लिया है तो नहीं देंगे। आप तो पहले ही स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स कर ले रहे हो ना, तो उसमें पेशेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास। तो इस चीज़ के लिए अगर आपको देखिए, जो भी लॉस मेकर हैं, जो जिनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, अगर उनको प्रॉफिट में आना है या मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेबल मैं आपको दे दूंगा, आप उस पर ट्रेडिंग कीजिए, कुछ दिन कीजिए, आपको जब प्रॉफिटेबल हो जाइए देन फिर कहीं जाके आप कोर्स वगैरह ले लीजिए। बस ये है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे ज़्यादा कोई फीस नहीं है, आप टोटल फ्री है। आप व्हाट्सअप पे भी करेंगे तो मुझे लेबल देने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, वैसे भी 7-8 लोग को मैं देता हूँ, आप लोगों को भी दे दूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो थैंक यू, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।